तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद की अपनी रैली में नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली में मोदी का चाय पर चर्चा अभियान जारी है और कहा कि ये सही मार्ग है और इसी पे चलना चाहिए। सो मुझे ये लगता है कि जितनी ज़्यादा सिर्फ मैं एक अपील कर सकती हूँ, जैसा आपने कहा कि आप प्रोत्साहन देने में विश्वास रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिससे हम हमेशा खुशी बांट पाते हैं और कोई अच्छी चीज़ लाते हैं। तो और अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खेल में आगे आएंगी तो भारत का नाम और ज़्यादा रोशन होगा। मैं हमेशा इस बात को अनुभव करता हूँ कि स्पोर्ट्स में कोई लड़की कंट्रीब्यूट करती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को मुझे देना है तो उसकी माँ को देना है। माँ की ये हिम्मत होती है कि बेटी को भेजती है, जाते 5 बजे भी सो जाना, नहीं बेटी जाओ, उस माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये क्रेडिट माँ को भी जानी चाहिए। अच्छी बात है। तो बहुत मात्रा में ये, और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपके पतिदेव ने आपके लिए इतना आपको इतना साहस करने के लिए अवसर दिया, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार मोदी जी, मैं सुमा शिरूर पिछले 20 सालों से इंडियन शूटिंग टीम की सदस्य रही हूँ और 2004 के ओलंपिक्स में मैं अंतिम चरण तक पहुँची, फाइनलिस्ट रही और उसी वर्ष मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा एशियन चैम्पियनशिप में। और पिछले 20 सालों में 4 एशियन गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं गई और लेकिन इस पूरे दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज है शादी और उसके साथ जो सांसारिक समस्याएं होती है। बच्चे हो जाने के बाद मैं अपने खेल को फिर भी मैं कंटिन्यू कर सकी और उस ऊंचे लेवल को मेंटेन कर सकी। मैं तो भाग्यशाली रही कि मुझे ऐसे बहुत अच्छा एक माहौल मिला और एक बहुत अच्छी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन आज वुमेंस डे के दिन मैं यही चाहती हूँ कि हर एक महिला को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके, ना कि सिर्फ अपने बच्चे या पति के ड्रीम्स को इनकरेज करे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करके अपने खेल को, महिला खिलाड़ी स्पेसिफिकली अपने खेल को बहुत ऊंचाइयों तक और लंबे तौर तक वो ले जा सके। मैंने आज प्रारंभ में ही कहा था कि कैरियर चूज करने का उसको फ्रीडम होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वो उसको बेचारे को शादी होते ही सारी दुनिया बदल जाती है, सब छोड़ना पड़ता है, नई दुनिया बसानी पड़ती है। और इसलिए एक सामाजिक माहौल होना चाहिए। ठीक है, आपको ये करना है, आप करते रहिए, शादी की है, ठीक है, करते रहिए, ये एक, और उसका गर्व होना चाहिए। किसी ने ऐसी सफलता पाई है तो जैसे हम स्पोर्ट्स पे उसका एक गौरव करते हैं, लेकिन उसने जीवन व्यवस्था को भी इस प्रकार से ढाला है, ये भी अपने आप में गौरव का विषय होना चाहिए। तो आपने अपने जीवन को इस प्रकार से ढाला है, ये भी एक इंस्पिरेशन है। मैं डॉक्टर भारती कश्यप हूँ, मैं झारखंड के रांची से आई हूँ। मोदी जी, हमारा पूरा परिवार 3 पुश्तों से ससुराल और मायके में सभी लोगों ने नेत्र चिकित्सा में बहुत श्रेष्ठ सेवा दी। सारा परिवार एक समय आया जब अमेरिका चले गए तो मैं और मेरे पति ने अमेरिका के लेवल का, स्टैंडर्ड का, रांची जैसे पिछड़े जगह में एक NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बनाया। उस समय बिहार, पूरे उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में एक भी आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था जिसे NABH की मान्यता प्राप्त थी। और उस समय हमने 2 बहुत बड़ा अभियान चलाया, एक नेत्रदान अभियान और दूसरा विजन फॉर यंग झारखंड। तो वो अभियान चलाया तो नेत्रदान भी पहला करवाया बिहार झारखंड का, और बिहार झारखंड का पहला नेत्र प्रत्यारोपण भी हमने किया। इसके अलावा जब हमने विजन फॉर यंग झारखंड शुरू किया तो हम सारंडा एक्शन प्लान, सरयू एक्शन प्लान और पलामू के दूर दराज के नक्सल प्रभावित एरिया में गए और ऐसे समय में गए जब नक्सली अपना शहादत सप्ताह मना रहे थे और पूरा नक्सल बनता। हम रोड मार्ग से गए और हमने सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों की मोतियाबिंद की ऑपरेशन किया, क्योंकि कैंप में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता बच्चों का। उनको स्कूल भेजा, जीवन की पहली किताब दी और उसके अलावा हमने एक प्रयोग किया, वो था मोबाइल विजन सेंटर। और हमने उसके तहत 7 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की आंखों की जांच की, उनको चश्मा दिया फ्री में और चश्मा स्कूल में पहुंचा दिया, क्योंकि वो बच्चे चश्मा जांच के लिए रांची नहीं आ सकते थे। बट मेरा एक सवाल है कि मैं
पलामू, लातेहार और सारंडा के जंगलों में चली जाती हूँ, लेकिन जो हमारे राज्य में जो सरकार की जो स्कीम है उसमें केवल मोतियाबिंद की स्कीम नहीं है, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की है, प्री मैच्योर बेबी के आंखों के लेज़र की है, नेत्र प्रत्यारोपण की है, नेत्रदान में सहायता की है। मगर जो हमारे सरकार के लोग जो हमारे स्टेट में, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड लेस शाइनिंग इंडिया है, यहाँ पे सरकार के लोग जो हमारे जैसे डॉक्टर हैं जो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ करके दिखाया भी है, लेकिन हमारे साथ वो पार्टनरशिप नहीं करते, हमें प्रमोट नहीं करते। और अगर जिनकी सरकार है हम उनके साथ काम करते तब तक तो वो हमें बहुत कर देते हैं, और जब उनको पता चलता है कि जिनकी सरकार है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अब उनकी सरकार जाने वाली है तो उनका सपोर्ट ही बंद हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप किस तरह से हमारे जैसे लोगों को सरकार की योजनाओं में जोड़ेंगे। हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बहुत अग्रिमता देने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बढ़ मिला है, बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उससे मैं जब बहुत बच्चा था, छोटा, तो मेरे गांव के एक डॉक्टर थे, वो हर वर्ष 1 महीना बिहार, जब संयुक्त बिहार था, वहाँ जाते थे। वो आंखों के डॉक्टर थे और वो वहाँ नेत्र शिविर लगाते थे महीने भर, और मेरे गांव से जाते थे, कुछ वॉलंटियर्स भी उनके साथ जाते थे। तो हम जब बाहर वापस आते थे तो हमें सुनने को मिलता था कि वो क्या स्थिति है। और ये ठीक है, कब तो काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपने नेत्रमणि की बात की तो यहाँ सब आपको हैरानी होगी। गुजरात में जैसे आप मेडिकल कैंप लगा रही हैं, बच्चों को चेक करती हैं, हमने एक और प्रयोग किया गुजरात में, एक 1 स्टेप अहेड, और उसमें हमने पशुओं के आरोग्य मेले लगाए, क्योंकि मेरे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा काम है और इसलिए हम उसको बढ़ावा भी देना चाहते हैं। एंड गुजरात इज ओनली स्टेट कि जहाँ पर एनिमल के कैटरेक्ट ऑपरेशन होते हैं, पशुओं के कैटरेक्ट ऑपरेशन होते हैं, और उसका बहुत हमें फायदा मिला है। तो ये मैं मानता हूं कि इन चीजों को, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से होता है। Very good evening to you, sir, and wishing you all a very happy International Women's Day. Sir, I stand here today. I am the youngest girl from our country to climb the Mount Everest at the age of 19. Thank you. And sir, I would like the adventure sports to be promoted amongst the girls. And you know, sir, adventure sports teaches you, not even adventure sports, but all these sports, teaches you how to accept challenges in your life and, you know, how to pursue and all that. And also, sir, nowadays, young students and the youth, they are committing suicides. Just, you know, so I definitely, you know, sir, I would like to say adventure, like we should come forward to promote this and for the development of the country. अच्छा सुझाव है। ये बात सही है कि हम आज जो टूरिज्म प्रमोशन हो रहा है देश में, उसमें एक एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन होना चाहिए। एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ तो हमारे लोकल बच्चे भी उसमें साहस के साथ उसके साथ जुड़ेंगे, और एडवेंचर के साथ एक इतना कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय करने की ताकत उसको बनाता है। उसी प्रकार से सवाल नहीं है, मेरे पास 3 सुझाव हैं सर। आप तो बहुत अच्छे आइडियाज़ रखते हैं, लेकिन मैं एक कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ आपको सुन के, और एक बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं सर। और अगर ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो गए, हमारे देश का भाग्य बदल जाएगा सर। हम उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको सुनते सुनते ट्वीट भी कर रही हूँ कि अगर ये सुझाव जो एक्चुअली आप दे रहे हैं इम्प्लीमेंट हो गए तो एक नया देश बनेगा। लेकिन सर 3 सुझाव आपको दूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पसंद करेंगे। एक तो ये सर आपकी इशू से ही आ रहा है। एक तो ये कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दें सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ने के लिए। जब वो स्टूडेंट है सर, उसमें वो पुलिस के साथ भी जुड़ें,
चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी देखें, जुडिशरी को भी देखें, सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देखें, हेल्थ को भी देखें। तो सर एक तो हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स में जोड़ें एज अ पार्ट ऑफ देयर स्कूलिंग, 12th स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सिटी में। एक तो इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स उनको देखने आएंगे और उनके साथ अटैचमेंट करें एक हफ्ते की, पुलिस के साथ भी, थाने के साथ भी। सर एक तो इंटर्नशिप विद गवर्नमेंट इज माय फर्स्ट सजेशन एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंड सर इज कि हम लोग एक क्राइम प्रिवेंशन प्लान भी बनाए सर। उस क्राइम प्रिवेंशन प्लान में पेरेंट्स का क्या रोल है, सरपंचों का क्या रोल है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का क्या रोल है, महिला मंडलों का क्या रोल है, कॉर्पोरेटर्स का क्या रोल है। अगर हम क्राइम प्रिवेंशन प्लान पे आ जाएंगे तो हमारा पुलिस पर जो सारा बर्डन आता है वो बहुत कम हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि घर घर में, नेबरहुड में, गांव में, शहर में क्राइम प्रिवेंशन प्लान हो जाए। थाने का तो, पुलिस स्टेशन का तो होना ही चाहिए, लेकिन एक नेशनल क्राइम प्रिवेंशन प्लान, उसमें पुलिस का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, और दूसरा ये उसमें एक स्टूडेंट कैडेट सर्विस बन सकती है। सर दूसरे देशों में स्टूडेंट्स पुलिस कंट्रोल रूम वैन में चलते हैं, उनकी ओरिएंटेशन होती है सर। पुलिस कंट्रोल रूम वैन में स्टूडेंट जाते हैं और उनकी ऑटोमेटिकली वो कैडेट बनना चाहते हैं। और आपने यूनिवर्सिटी जो खोली है उस यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो नेचुरली बेटर कैडेट्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट कैडेट सर्विस, स्टूडेंट पुलिस सर्विस, हम लोग उनको वॉलंटियर बनाए, इंटर्न बनाए, तो उस क्राइम प्रिवेंशन प्लान में हमारे ये सारे विंग आ जाएं, पेरेंट्स, टीचर्स, सभी लोग।